नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सजेस्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से खनिज तेल तथा पेट्रोलियम है। इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से खनिज तेल प्राप्त किए जाते हैं भारत के अंदर। उन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा विकसित हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अल्प विकसित हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी खोज की जा चुकी है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो संभावना बेस्ड हैं कि संभावना है कि वहाँ से तेल प्राप्त किए जा सकेंगे भविष्य में। तो उन क्षेत्रों की भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को हम लोग पहले देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहाँ से तेल प्राप्त किए जा रहे हैं। और परीक्षा में प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि ये क्षेत्र किस प्रकार की खनिज के लिए जाना जाता है। तो खनिज तेल के लिए पढ़ रहे हैं तो उन क्षेत्रों को आपको याद करना है और समझना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला नंबर तो जो हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, खनिज तेल की जब बात करते हैं तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो तेल हैं ये औषधि चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो औषधि चट्टान है ये टर्शरी काल की हैं, मतलब टर्शरी युग की चट्टानें हैं। वहाँ से तेल प्राप्त किए थे क्योंकि ये चट्टानें बहुत ही पुरानी हैं। ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पर जीवाश्म वगैरह दब गए हैं और उस ताप और विशेष दाब के कारण वहाँ पर खनिज तेल और पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो टर्शरी युग याद रखिएगा, टर्शरी युग की चट्टानें हैं ये, जहाँ से जितने भी हम लोग यहाँ पर जितनी भी खोजें की जा रही हैं या जो विकसित हो चुकी हैं या जो समाप्ति कगार पर भी हैं, वो सभी के सभी क्षेत्र जो हैं वो टर्शरी युग की चट्टान है जहाँ से तेल प्राप्त किया जा रहा है। तो ये जो याद रखिएगा। ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन्स यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु विद्यमान हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये। आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो याद रखेंगे दिमाग के अंदर कि हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं ये पदार्थ, इसको भी याद रखेंगे दिमाग के अंदर। इनसे पेट्रोलियम पदार्थों में जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ आपके दिमाग में आता होगा प्रथम जो आपके दिमाग में आता होगा वो पेट्रोल आता होगा, लेकिन पेट्रोल ही नहीं और भी पदार्थ इसमें प्राप्त किए जाते हैं। डीजल वगैरह भी पेट्रोलियम पदार्थ के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। पेट्रोल को तो पढ़ते ही, ईथर पढ़ते हैं, गैसोलीन पढ़ते हैं, मिट्टी का तेल अब तो बहुत कम हम लोग देखते हैं। ठीक है, मगर मिट्टी का तेल भी है, मोम वगैरह भी, जो जब इसका परिष्करण किया जाता है तेल का तब मोम प्राप्त किया जाता है। जो उसके उत्पाद होते हैं, सह उत्पाद जो होते हैं वो जो प्राप्त किए जाते हैं उसमें मोम वगैरह भी हैं, गैसोलीन वगैरह हैं, ईथर वगैरह भी प्राप्त किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, जो साइड की चीज़ें हैं जो आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दी। अब हम लोग पढ़ेंगे जब, जो कि हम बात कर रहे थे कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं किन किन क्षेत्रों में। तो हम लोग देखेंगे भारत के अंदर जो खनिज तेल हैं उनको, वो जो क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्र यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। 4 क्षेत्र जो हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी है, तो इसका मतलब समझ ही रहे होंगे, ब्रह्मपुत्र मतलब कि अरुणाचल प्रदेश असम के आसपास के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको आप लोग दिमाग के अंदर रखेंगे। दूसरा क्षेत्र हम लोग यहाँ पर देखें, गुजरात का तट है, तो गुजरात का तट भी याद रखेंगे, मतलब गुजरात की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी जब अपतटीय क्षेत्र में जब जाते हैं तो हम बम्बई को अपने दिमाग के अंदर रखें। बम्बई हाई एक जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। फिर दूसरा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, जिसकी खोज या विकास धीरे धीरे हो रहा है, जो अभी कह सकते हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त कर लिए गए हैं, अब उसका विकास किया जा रहा है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला बिंदु जो हमारा ब्रह्मपुत्र घाटी है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी हम लोग जब देखेंगे, जब ब्रह्मपुत्र यानी अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर जो आपका ये डायग्राम मैंने बनाया है भारत का, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो मैंने हरे कलर से इसको यहाँ पर डिनोट किया है, वो यहाँ पर भी मैंने डिनोट किया पश्चिमी तट में भी। तो ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये पूर्ण विकसित एरिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पूर्ण विकसित है। ठीक है, तो इसको याद देखिए, पूर्ण हरे रंग से जो डिनोट किया था अरुणाचल प्रदेश में मैंने डिनोट किया है इसको।
तो दिहिंग घाटी भी कहते हैं, दिहांग घाटी भी कह सकते हैं इसको, से सुरमा घाटी तक, सुरमा घाटी जो कि आपका असम में पड़ता है। तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसके बगल में यहाँ पश्चिम में असम आपका राज्य है, तो वहाँ पर सुरमा घाटी है। तो दिहंग घाटी यानी अरुणाचल प्रदेश और सुरमा घाटी यानी असम तक इसका ये ब्रह्मपुत्र घाटी जो पूरा हम लोग लिख रहे हैं, ये पूरा वहाँ तक विस्तार है इसका, और इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है, भारत का प्रथम जो खनिज तेल का कुआं जो खोदा गया था वो ऊपरी असम का क्षेत्र है, जो कि माकुम क्षेत्र है। 1867 में इसको खोदा गया था। तो माकुम क्षेत्र देखिए, इसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आता है कि माकुम क्षेत्र जो है पहला खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, तो असम है, ऊपरी असम है, 1867 में इसको खोदा गया। इसके बाद जो किया गया वो भी हमारा डिगबोई जो है यहाँ पर असम में ही, इसको यहाँ पर 1889 में तेल के कुएं की खुदाई की गई। तो दोनों यहाँ देखेंगे, माकुम क्षेत्र और डिगबोई, तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी का हिस्सा है जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अगर इन क्षेत्रों की ब्रह्मपुत्र घाटी की और चीज़ों की अगर बात करें, अन्य केंद्रों की बात करें जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसमें आपका डिगबोई तो है ही, नहरकटिया है, हगरीजन मोरान का क्षेत्र है, इसको याद रखेंगे, रुद्रसागर लकवा का क्षेत्र है, और सुरमा घाटी जो कि मैंने आपको बताया कि दिहिंग घाटी से सुरमा घाटी तक, तो सुरमा घाटी को तो याद रखना ही है। डिगबोई माकुम क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हगरीजन मोरान और रुद्रसागर लकवा क्षेत्र भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट जो क्षेत्र है, दूसरे नंबर का जो खनिज तेल क्षेत्र है वह है गुजरात का तट, यानी हम गुजरात की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए गुजरात के तट की बात करते हैं तो कच्छ का रण वगैरह या खंबाती खाड़ी की तरफ हम लोग बात जाएंगे, जो कि अपतटीय क्षेत्र जो होंगे वहाँ से तेल प्राप्त किया जा रहा है, और कुछ जो अभितटीय है जो कि ऑन शोर बोला जाता है, ऑफ शोर और ऑन शोर। तो ऑफ शोर जो होता है अपतटीय, मतलब तट से बाहर का क्षेत्र जो होता है, मतलब कि हम लोग समुद्र में प्रवेश कर जाए उसे हम लोग कहेंगे, जो तट से लगा हुआ समुद्र है वहाँ पर प्रवेश कर जाए तो उसे ऑफ शोर बोलेंगे, अपतटीय क्षेत्र बोलेंगे। और ऑन शोर वो बोलेंगे जब हम अपने तट में ही रहें, मतलब कि भारत की बाउंड्री में ही रहें तो वो होगा, मगर तट के किनारे हों तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑन शोर, यानी कि अपतटीय क्षेत्र। तो दोनों जगहों से ही तेल प्राप्त किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ, मगर सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त किया जाता है तो वो होगा अपतटीय क्षेत्र, यानी ऑफ शोर का क्षेत्र है, एरिया है वहाँ का, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो गुजरात तट जो है खंबात की खाड़ी, जब खंबात की खाड़ी की बात करें तो गुजरात के दक्षिण में हम लोग देखेंगे जो एरिया है वह कच्छ का रण, उसके दक्षिण में देखेंगे तो खंबात की खाड़ी है, ठीक है। आप लोग मैप में पढ़ते हैं, यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, ये जगह पे खंबात की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, खंबात की खाड़ी, ठीक। तो खंबात की खाड़ी का जो पूर्वी तट है, खंबात की खाड़ी का जो पूर्वी तट है वहाँ पर दो क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर और खंबात खुद। तो और भी अंकलेश्वर जो कि भरूच ज़िले में पड़ेगा, आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है ये भी आपका गुजरात का, जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। दूसरा है खंबात का जो क्षेत्र है उसे लूनेज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और गांधार का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तो गांधार का क्षेत्र ही खंबात है, लूनेज का क्षेत्र ही खंबात है। तो दोनों ही नाम, तीनों ही नाम याद रखें, क्योंकि नाम बदल करके दे दिए गए। गांधार का क्षेत्र किस लिए जाना जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जाता है, लूनेज का क्षेत्र किस लिए जाना जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाना जाता है। और अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो अहमदाबाद का कलोल क्षेत्र है, जो कि खंबात बेसिन के उत्तर में अहमदाबाद के चारों ओर स्थित है। तो अहमदाबाद के चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये जो अहमदाबाद कलोल का क्षेत्र है ये स्थित है यहाँ पर खंबात बेसिन के ऊपरी हिस्से में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये गुजरात का हो गया, ये क्षेत्र याद रखेंगे, कभी भी आ सकता है परीक्षा में, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है इसकी पोजीशन। मैप में आपको मैंने यहाँ पर डिनोट किया है, देखेंगे ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे होंगे, जो मैंने पूर्ण विकसित जो गुजरात में बना रखा है ये वही क्षेत्र है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट हमारा तीसरे नंबर का जो क्षेत्र है वह पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। देखिए पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र मैंने यहाँ पर दो पश्चिमी तटीय क्षेत्र बनाए हैं भारत में, ठीक है। एक देखेंगे जो आपका महाराष्ट्र मुंबई वाला जो एरिया है वहाँ से आपका जो अपतटीय क्षेत्र है, जो ऑफ शोर का क्षेत्र है, और एक दूसरा जो ये पे कर्नाटक केरल के तट के किनारे जो इसके पश्चिम में पड़ रहा है वाला क्षेत्र मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो पहला जो देखेंगे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 3 क्षेत्र आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एक तो मुंबई हाई, देखेंगे मुंबई हाई क्षेत्र जो है देश का विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र इसको माना जाता है। हालांकि धीरे धीरे अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक दोहन होता है पेट्रोलियम पदार्थों का,
ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है वो बेसिन तेल क्षेत्र है, जो बम्बई हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो बम्बई हाई जो जहाँ मान लीजिए यहाँ पर बम्बई हाई ये जगह पर है, तो यहाँ इसके दक्षिण पश्चिम यानी कि इस इधर पर यहाँ पर डिनोट करेंगे कहीं पर, तो ये बेसिन तेल क्षेत्र पड़ेगा जो कि बम्बई हाई से लगा हुआ है। ये भी पश्चिम तटीय क्षेत्र का, अब तटीय देखिए मैं लिखा, अब तटीय मैंने ऑफशोर मतलब कि तट के किनारे तो है लेकिन समुद्र के अंदर कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा जो तीसरा क्षेत्र अलिया बेट तेल क्षेत्र है, जो कि भावनगर आप जान रहे हैं गुजरात में से 45 किलोमीटर दूर खंबाती खाड़ी में, तो खंबाती खाड़ी मैंने आपको डिनोट किया, तो वहाँ से खंबाती खाड़ी से 45 किलोमीटर दूर अलिया बेट जो क्षेत्र, अलिया बेट नाम का एक द्वीप भी है, तो वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कुछ दूरी पर ये क्षेत्र आपका पेट्रोलियम पदार्थों का है। तो इसको देखेंगे। अब देखेंगे जो यहाँ मैंने हरे रंग से डिनोट किया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूर्ण विकसित है। मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो पूर्ण विकसित है मतलब कि यहाँ पर अच्छे से तेल निकाला जा रहा है। लेकिन जो डॉटेड एरिया देख रहे हैं, ये डॉटेड एरिया में अभी भी तेल निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर तेल है। ठीक है, संभावना है कि तेल यहाँ पर स्थित है, जो डॉटेड एरिया है, लेकिन यहाँ पर हम पूर्ण रूप से कह नहीं सकते कि तेल होगा ही, लेकिन संभावना यहाँ व्यक्त की गई है। तो यहाँ भी कार्य चल रहा है लेकिन अभी तेल निकाला नहीं जा रहा है। संभावना का बेस ये हो सकता है कि यहाँ पर भी टर्सरी युगीन जो चट्टानें हैं, अवसर चट्टानें प्राप्त की गई हैं, तो आइडिया लगाया जा रहा होगा कि यहाँ पर भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथे नंबर का जो क्षेत्र है वो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र को देखिए मैंने इस रंग से यहाँ पर नोट किया है, यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर का ही मैंने यहाँ पर शो किया है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा अविकसित एरिया है, मतलब कि यहाँ खोज तो हो गई लेकिन अभी इसका विकास नहीं हुआ है। ये थोड़ा बहुत विकास हुआ है, कम विकास हुआ है या बिल्कुल विकास नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पर तेल प्राप्त किया जा चुका है, लेकिन उसको वाणिज्यिक स्तर पे भी उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ना के बराबर या बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर देखिए शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने देखिए बाउंड्री जो भारत की बाउंड्री है उसके दोनों तरफ मैंने क्षेत्र डिनोट किया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तेल प्राप्त किया जा रहा है वो अपतटीय क्षेत्रों में भी प्राप्त किया जाने की संभावना है, और अब तटीय क्षेत्रों में भी प्राप्त किए जाने की संभावना, यानी कि इन शोर और ऑफ शोर दोनों ही क्षेत्रों में तेल प्राप्त किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर गोदावरी कृष्णा नदी बेसिन तेल क्षेत्र के अपतटीय एवं अवतटीय दोनों भागों में तेल पाया गया था है। तो यहाँ पर मैंने उसको याद किया, अपतटीय क्षेत्र में जरूर लिखा है, तो मगर यहाँ पर दोनों चीज़ मैंने आपको बताया कि ये अविकसित है, कम विकसित है या बिल्कुल विकसित नहीं, लेकिन यहाँ पर तेल प्राप्त किया गया है। ठीक है, ये चीज़ वाणिज्यिक स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ दिमाग के अंदर रखेंगे। दूसरा देखेंगे कि राजस्थान के अब यहाँ पर मैंने एक अलग से इसको डिनोट किया है कि राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, जो यहाँ पर एरिया है, जो मैंने यहाँ पर मैंने डिनोट कर रखा है, और मैंने अविकसित एरिया जो बाड़मेर अविकसित एरिया, यहाँ पर मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्र खोज की गई है। हालांकि यहाँ पर वाणिज्यिक स्तर पर काम किया जा रहा है लेकिन बहुत कम तेल प्राप्त किया जा रहा है, ये भी दिमाग के अंदर रखेंगे। तो मंगला और भाग्यम ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्र कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास ये आपको पड़ेगा, बाड़मेर जिले में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एरिया जो राजस्थान का मैंने यहाँ बनाया है इसको दिमाग के अंदर रखेंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ पर मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ पर मैंने दो डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है, संभावना वाला क्षेत्र है, मतलब कि हो सकता है। और यहाँ देखिए डॉटेड लाइन बना रखी है, ये वो क्षेत्र है जहाँ से तेल प्राप्त करने की संभावनाएं हैं। हालांकि पूरा श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ तेल होंगे। दूसरा देखेंगे जो ब्लैंक एरिया मैंने बना रखा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा अनिश्चित है, कि यहाँ पर अभी बिल्कुल श्योर नहीं है, बिल्कुल भी हम कैसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर तेल अनिश्चित है, मतलब किसी निर्णय पे नहीं पहुँचे कि यहाँ पर तेल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक एरिया, ये ब्लैंक एरिया अनिश्चित है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो हालांकि आपको जो मुख्य रूप से याद करना है वो पूर्ण विकसित एरिया और जो अविकसित एरिया है या कम विकसित एरिया है उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पूरे टॉपिक के अंदर। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर। इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थ भारत के अंदर कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भी जानेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे आपको वैश्विक स्तर पे भी कहाँ कहाँ से तेल प्राप्त किए जा रहे हैं पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन कर रहा है, भंडारण कौन कर रहा है, कौन आयात कर रहा है, कौन निर्यात कर रहा है, उस भी चर्चा करेंगे। खनिज पदार्थों की भी कभी चर्चा करेंगे, आपका धीरे धीरे के टॉपिक बनाएंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।